भारत और इजरायल के बीच होने वाला मुक्त व्यापार समझौता अब 2 चरणों में लागू किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि पहले चरण में वे उन सामानों पर सहमति करेंगे जिनके आयात निर्यात पर किसी भी देश को आपत्ति नहीं है। दूसरे चरण में बाकी बचे हुए सामान और सेवाओं पर बातचीत होगी और समझौता पूरा किया जाएगा। इजरायल भारत का बड़ा साझेदार है क्योंकि दोनों देश आतंकवाद जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और कई क्षेत्रों में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। गोयल ने यह भी कहा कि नई श्रम संहिता लागू होने से भारत में उद्योगों की वृद्धि होगी। देश मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा और एमएसएमई सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इजरायल ने अपनी मुश्किलों को अवसर में बदला है और भारत उसकी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी उत्पादकता बढ़ाना चाहता है। हालांकि इस साल इजरायल को भारत का निर्यात काफी घटा है, लेकिन दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध बनाए रखना प्राथमिकता है। गोयल ने कहा कि सरकार जल्द ही 25,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की गाइडलाइन जारी करेगी। अमेरिका में बढ़े शुल्क से जिन भारतीय सेक्टरों को नुकसान हुआ है, उनके लिए यूरोपीय यूनियन और रूस जैसे नए बाजार खोले जा रहे हैं, खासकर झींगा और समुद्री उत्पादों के लिए। इजरायल ने अपनी $50 अरब की मेट्रो परियोजना के लिए भारतीय कंपनियों को आमंत्रित किया है। ये 300 किलोमीटर की परियोजना है और भारत की मेट्रो निर्माण क्षमता को देखते हुए इजरायल भारतीय कंपनियों को इसमें बड़ा मौका देना चाहता है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि भारत और इजरायल मिलकर निवेश, तकनीक और यूरोप तक मजबूत आर्थिक कॉरिडोर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। दोनों देशों के बीच डायमंड, पेट्रोलियम उत्पाद, टेक्सटाइल, मशीनरी, मेडिकल उपकरण, हाईटेक सामान और कृषि उत्पादों का बड़ा व्यापार होता है। आने वाले समय में ये पार्टनरशिप और भी मजबूत होने वाली है। ये था आज का अपडेट, सिर्फ आपके अपने चैनल डेली पॉजिटिव न्यूज पर, जहां हम आपको हर दिन देश दुनिया की सकारात्मक और महत्वपूर्ण खबरें सरल भाषा में पहुंचाते हैं।